और उसके बाद वंदे मातरम के टुकड़े करने वालों का महिमा मंडन किया जाता है। कैसी राजनीति है ये? देखिए, पुरानी कहावत है कि नई बहू चूड़ियां कुछ ज्यादा ही खनकाती है, आप भी सुनी होंगी। उसी तरह से ये भाजपा जो है नई इसके ऊपर देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का नशा चढ़ा है। जब देशभक्ति राष्ट्रभक्ति दिखानी थी तब तो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे इनके पूर्वज। आपको याद होगा 4 जून 2005 को आडवाणी जी उसी जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने गए थे। इसके पहले मैं थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ, 1939 से 1942 विपक्ष की कि जब भी हम कोई सवाल आपसे पूछते हैं, कहीं भी किसी भी आप शो में जाते होंगे, आप लोग सीधे बीजेपी के बारे में आप अपनी बात पहले कहिए, उसके बाद तो पहले अपना तो बता दीजिए, फिर हम सुनेंगे आराम से। आप मुझे बताइए ना कि आपके हिसाब से सही है जिन्ना साहब बोलना, महिमा मंडन करना देश के टुकड़े करने वालों के? मैं वही कह रहा था कि जब जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाना आपके हिसाब से सही है, वही तो मैं पूछ रहा हूं। मैं भी मेरी बात हो जाए, आप पूछिए मत, पूछने का काम मेरा, आप मुझे बताइए ना ये सही है? जब जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाना सही हो सकता है, जब जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग, समझ गई मैं, फिर ये भी सही हो सकता है। एसएन सिंह जी ये कह रहे, आपने सुना इनका जवाब, समझ से बहुत परे है कि जब वंदे मातरम बोला जाता है, बोलने को कहा जाता है, तो आप कॉरिडोर में छुप जाते हैं, फिर आप आगे नहीं आते कि भाई नहीं बोलना पड़े, उस पर आप माथा पीट लेते हैं, चित्कार करते हैं कि हम पर दबाव डाला जा रहा है, और उसके बाद उन लोगों का महिमा मंडन करते हैं जिसने देश के टुकड़े किए, जिसने वंदे मातरम के टुकड़े किए। नहीं, देखिए दोष इनमें नहीं है, पूरी पार्टी में ही दोष है। हमें लगता है कि जब महाराणा प्रताप जी को जी कहने की बात आती है तब जी नहीं कहते, तब तो गाली देते हैं। महाराणा संगा को गाली देते हैं, भारत माता को डायन बताते हैं, बाबा साहब को भूमाफिया कहते हैं, और जिन्ना को जी जरूर लगाएंगे। अवध और मगध आप देखे होंगे ना, अवध से भी हार गए और मगध से भी हार गए, अब लगता है भारत से ही हार जाएंगे, अब जिन्ना के ही शरण में जाएंगे, वहीं के लोगों का वोट पाएंगे, वही सरकार बनाएंगे। इस नाते समाजवादी पार्टी कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, समाजवादी पार्टी वो विनाश के गर्त में चली गई है। आप कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे जब महाराणा प्रताप जी, महाराणा सांगा जी की जयंती मनाई जा रही थी, तब जी नहीं कहे, तब तो गाली दिए। इनके बहुत सारे लोगों ने कहा गाली दे दिए तो क्या हो गया, गाली के लायक थे। और आज देख लीजिए, आज कह रहे हैं कि अरे भैया वह जिन्ना जो भारत का बंटवारा किया, वह जिन्ना जिसके नाम को लेकर हमेशा आप जी लगाते हैं, यही पूछा जा रहा है ना कि काहे को जी लगाते हैं, नहीं कहते हैं कि वो भारत का जवाब देना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। ठीक है अशोक जी, आप जवाब दें, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास। श्वेता जी मेरी बात नहीं हो पाई थी। 1939 से 1942 के बीच इनके पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी हिंदू महासभा ने जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के भारत में 3 जगह सरकारें बनाई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बंगाल में। आप क्या बात कर रहे हैं एसएन सिंह जी? इतिहास भूगोल नहीं पता आपको? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जब वो प्रजातंत्र सोशलिस्ट पार्टी थी, जाके अशोक यादव। अरे अशोक यादव जी, मैं तो सीधे आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जिन्ना साहब कहना सही है क्या? अगर सही है तो आप भी कह दीजिए शो में। प्रजातंत्र पार्टी जिन्ना की पार्टी हो गई। अशोक यादव जी जो जिन्ना का प्राइवेट सेक्रेटरी था ना, जिन्ना का प्राइवेट सेक्रेटरी, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात बोलिएगा। बोलिए अशोक। देखिए दरअसल अशोक यादव जी पढ़ते तो जानते, और एसएन सिंह जी एक सवाल का जवाब दे दें। एसएन सिंह जी को बोलने दीजिए, पहले अशोक यादव को सुन लीजिए। वो अशोक यादव जी, देखिए श्वेता जी मेरी बात ये हो जाए। देखिए मैंने पूछा कि 4 जून 2005 को आडवाणी जी जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने गए थे। नहीं होता है, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं वो बताइए ना, मैं जो आपसे पूछ रही हूं वो बताइए ना। आपके हिसाब से सही है देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले के लिए साहब शब्द का इस्तेमाल सही है? तो आप भी कर दीजिए आज हमारे शो पर। देखिए ऐसा है किसी के नाम को लेना, किसी के नाम को अगर कायदे से कोई ले रहा है तो इसमें कोई गाली वाली बात नहीं है। किसी बातें करते हैं आपको, किसी भी जो विभाजन का सबसे प्रमुख चेहरा रहा हो, जिसने देश का विभाजन करवाया हो, वो किसी आपके लिए, आप कभी औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अश्विनी कुमार मिश्रा जी, आपके पास मैं आऊंगी। अश्विनी, कांग्रेस आतंकियों को हाफिज साहब कहती है, समाजवादी पार्टी जिन्ना को साहब कहती है, कभी औरंगजेब का महिमा मंडन होता है, वंदे मातरम से बहुत दिक्कत। और इन लोगों का महिमा मंडन जिनका इतिहास काला रहा है हमारे देश के, अगर हम इतिहास को देखें, जिन्होंने देश के टुकड़े किए, जिन्होंने हिंदुओं पर जुल्म ढाए, उनका महिमा मंडन। श्वेता जी, आपने स्टार्ट से लेके अभी तक जो कुछ बोला मैं लगभग आपसे सहमत हूं। बस एक शब्द की कमी है, जो आप शब्द अपोजिशन या कांग्रेस इस्तेमाल कर रही हैं, उसकी जगह आरएसएस से रिप्लेस कर दीजिए। अच्छा। आपने स्टार्ट में बोला
वंदे मातरम से नफरत और जिन्ना से मोहब्बत, ये एग्जैक्टली आरएसएस और हिंदू महासभा इंडिपेंडेंस के टाइम पे कर रही थी। वंदे मातरम से नफरत थी, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, जिन्ना से मोहब्बत थी, जिन्ना के इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर विनोद जी आप जवाब दीजिए। 1923 जी, नहीं एसएन सिंह जिनको इनको बोल लेने दीजिए, फिर विनोद बंसल जवाब देंगे। समर्थन कर रहा हूँ, आपने साक्षी नाराज अश्वनी जी, एक छोटा सा मेरा सवाल है, कल आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा में सुना समाजवादी पार्टी के विधायक ने क्या कहा, उस पर जवाब दीजिए ना आप पहले। एसएन सिंह जी बोलने दीजिए। एसएन सिंह जैसे आप सबको टोकेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अश्वनी जी, आपने कल सुना उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक ने जो कहा। एसएन सिंह जी के पास मुंह छुपाने के अलावा कुछ है नहीं। वंदे मातरम के विरोध में खड़े रहे, अंग्रेजों से ये पेंशन लेते रहे, इनको सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति करनी अश्वनी जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। ले आए आपके हिसाब से सही है? देने वाले, जिन्ना को समर्थन देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ठीक है, विनोद बंसल जवाब दिया। दिक्कत हो गई श्वेता जी, बड़ा दुख है। बेसिकली ये राजनीतिक शिक्षालय अगर कुछ भी आपस में कर रहे हैं, मैं उस बात से मतलब नहीं है मेरे को, लेकिन प्रश्न ये है कि जब राष्ट्र की बात आती है तो आपस में एक दूसरे के कंधे पर क्यों रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार जिन्ना को जिन्ना साहब कहना और जिन्ना को ये आपके अपने पैनल पर बैठे हुए प्रवक्ता उसको कायदे से कहना, ये देखो ये बिल्कुल आ गया। बोला किसने? अश्वनी जी, आप सुन लीजिए उनकी बात। नहीं एक एक करके बोलिए, ऐसे नहीं। अश्वनी जी, आप उनकी बात सुनिए, फिर मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। मैं ऐसे डिबेट नहीं करती, मैं एक एक करके सबको मौका दूंगी बोलने के लिए। नहीं अश्वनी जी प्लीज देखिए, मैंने एसएन सिंह जी को भी रोका, आप ये नहीं कह सकते। मैंने उनको भी रोका था। अश्वनी जी, मैं आपको भी रोक रही हूँ। विनोद बंसल को अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, प्रहार सपा पे हो रहा है और चोट और जो मर्म है ना वो कांग्रेस का निकल रहा है। आप सोचिए ना, ये डिबेट में बड़ा क्लियर हो गया। और आप देखिए कि जो व्यक्ति वर्तमान पे नहीं बोलता वो पास में जाता है। अगर पास की बात करोगे तो कोई बात नहीं, पास पे भी बात करेंगे। सोनी जी, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस की स्थापना किसने की? ह्यूम ने की ना जी, एक अंग्रेज ने की थी ना जी। अरे देखिए यार, छोड़ो ना यार अश्वनी जी, क्यों कब तक चाटुकारिता करोगे यार? विदेशी मेहमान, विदेशी महिला के उसके दामन में घुस कर के आप स्वदेशी की बात करो। विनोद जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। विनोद जी नहीं सुनिए, मैंने देखिए सुनिए नहीं, मेरी बात सुनिए ना। देखिए ये बीच में बोल रहे हैं आप, ये आप अश्वनी जी बात पूरी कर लीजिए, मैं आती हूँ आपके पास, फिर फाजिल अहमद के पास भी चलूंगी। जब देश को जरूरत थी तब तो आप पेंशन ले रहे थे उनकी, अंग्रेजों की। अब आप जो है देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, राष्ट्र की बातें कर रहे हैं। राष्ट्र की बात करनी थी तो आजादी लड़ाई नहीं इनको बुलवा फिर पहले एक बार ऐसा करते हैं। अश्वनी जी, उनको बात पूरी करने दीजिए, बोलिए। देखिए यही बात है कि जो मुद्दा है, जो प्रश्न आपने किया उसका जवाब ये नहीं देंगे, लेकिन इधर उधर की बातें करेंगे। बात वर्तमान की है और जाके पास में घुस जाते हैं। पास की हिस्ट्री कांग्रेस की कोई दामन कोई अच्छा नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं। मैं सीधे बात कहता हूँ, आखिरकार जिन्ना से इतना मोह क्यों है? और आप देखिए कि जो पाप अभी संसद में अपने विधानसभा के अंदर जो समाजवादी पार्टी ने किया उसको कवर फाइट देने का काम कांग्रेस कर रही है। कमाल की बात है। और कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के महासचिव रहे हैं, और वो जो है वो बांग्लादेश की हिंसा को जस्टिफाई करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, मुद्दे से नहीं बढ़ते। फाजिल अहमद साहब, आप मुझे बताइए, फाजिल अहमद साहब, आपके हिसाब से क्या कहना? मैं आपको देखिए साहब कह के पुकार रही हूं, लेकिन क्या यही साहब शब्द का इस्तेमाल हम जिन्ना के लिए कर सकते हैं? वो जिन्ना जिन्होंने देश के विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जिनकी वजह से सब कुछ हुआ। श्वेता जी, जब परिवार बड़ा होता है ना तो विभाजन होता है, नियम है, ये शिष्ट का नियम है। अच्छा, लेकिन विभाजन होने के बाद भी परिवार के रिश्ते खत्म नहीं होते। तो आपका कहना है कि बहुत भाई सम्माननीय रहेगा। और सुन लीजिए, देखिए आप बीच में बहुत बोलती हैं, आप पूरी बात सुन लिए। इन्हीं लोग की इसी बयान के चलते, जहां हमको अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों के रिश्ते अच्छे रखने चाहिए, फिर मुसलमान होने के बाद उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आती हूँ। साफ कहिए कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमारी मानसिकता नहीं, उनको फाजिल जी को बोलने दीजिए, बारी बारी से बोलिए। एसएन सिंह जी, मैं आऊंगी, फाजिल जी को बोलने दीजिए। ये नाथूराम गोडसे की औलाद जो है ना, इस देश को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। फाजिल जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। होती रहती है मुंह में इनके। आप अपनी बात रखिए, आपके हिसाब से सही है। अरे वंदे मातरम पर क्यों छाती पीट लेते हैं आप लोग? सुनिए, इन्हीं लोग की वजह से हमारे प्रधानमंत्री को विदेश नीति में शर्मिंदा होना पड़ता है विदेशों में जाकर के। जब अरे शर्मिंदा तो तब होना पड़ रहा है जब एक विधायक विधानसभा के अंदर जिन्ना को साहब करके पुकारते हैं। उससे ज्यादा शर्मिंदगी कुछ नहीं होगी जब हाफिज सईद को साहब करके पुकारा जाता है, जब औरंगजेब का महिमा मंडन किया जाता है, मुगलों का महिमा मंडन किया जाता है, उससे